हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने हर दिन नया नया टॉपिक पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से उस टॉपिक को समझते हैं दोस्तों। और आज हमने एक स्पेशल टॉपिक उठाया जो हर बार आपके एग्ज़ाम में उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बच्चा को हर प्रकार से कन्फ्यूजन किया जाता है। जैसे कि आज का टॉपिक है दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस। क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस आपको 3-4 टाइप से क्वेश्चन इसमें बनते हैं और 3-4 टाइप से क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। और उसमें बच्चा ऐसा उलझ जाता है कि सोचता है कि ये तो टेंस के अकॉर्डिंग इसका अर्थ सही निकल रहा है, बट उसका जो है ग्रामर के सेंस में देखते हैं तो वो बिल्कुल अलग होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या होता है हमारा कंडीशनल सेंटेंस और कैसे इनको हम यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस को, और बेहतर तरीके से यूज करेंगे। और बने रहिए हमारे चैनल पर लास्ट तक, जिसका हम अच्छे से एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस कर सकेंगे। और जो भी दोस्त हमारे साथ ये कंडीशनल सेंटेंस के साथ साथ और वीडियो चाहते हो, हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर जा करके ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में वहाँ पर ग्रामर के कई सारे पार्ट अच्छी तरीके से समझाए गए हैं, वहाँ वो पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि इसके अर्थ से समझ में आता है कंडीशन। क्या होता है? कंडीशन। और कंडीशन हम लोग जानते हैं कि क्या होती है, कोई ना कोई शर्त होती है। क्या होती है? शर्त होती है। और जब कोई भी शर्त रखी जाती है तो शर्त का किस लिए शर्त रखी गई है उसका परिणाम भी बताया जाता है। क्या बताया जाता है? परिणाम, यानी कि रिजल्ट भी बताया जाता है। गेटिंग पॉइंट? यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ कि ये कंडीशन हो सकती है और ये क्या हो सकता है, उस कंडीशन के प्रति इसका परिणाम होगा कि मैंने किस लिए कंडीशन यानी शर्त रखी है। जैसे कि मैं कह दूं कि यदि आपको सड़क पर चलना है तो आपको पैसा पे करना या टैक्स पे करना पड़ेगा। कंडीशन है। यदि आपको रोड पे चलना है तो क्या करना है? टैक्स पे करना है। तो टैक्स पे करना क्या है? आपकी कंडीशन है। बात समझ में? यदि मैं कह दूं आपको कुछ दुकान से सामान लेना है तो कंडीशन ये है कि आपको पैसा पे करना पड़ेगा, है कि नहीं? गेटिंग पॉइंट? तो ये आपका क्या है? कंडीशनल होते हैं जो आपको कंडीशन शर्त के अनुसार दी जाती है। तो जब आपको शर्त रखी जाती है तो उस शर्त के अनुसार आपको एक रिजल्ट दिया जाता है कि किस लिए कंडीशन लगाई गई है। गेटिंग पॉइंट? तो यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि इस कंडीशनल सेंटेंस में आपको एक कंडीशन दी जाएगी और उस कंडीशन के प्रति आपको एक रिजल्ट होगा, यानी कि एक कंडीशन होगा और एक आपका रिजल्ट, जिसको हम कह सकते हैं क्लॉज ऑफ कंडीशन हो सकता है और क्लॉज ऑफ रिजल्ट हो सकता है। गेटिंग पॉइंट? दो बातें आ गई, यानी कि इसमें एक कंडीशन होगा और एक रिजल्ट होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कह दूं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। गेटिंग पॉइंट? तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, तो यहाँ की कंडीशन क्या है, बात को समझिए। कंडीशन क्या है कि पहले आप कठिन परिश्रम करेंगे या फिर पहले आप पास हो जाएंगे। तो कंडीशन ये है कि आप पहले क्या करें, क्या करें? पहले कंडीशन ये है कि आप पहले हार्ड वर्क करें, तब उसके बाद आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो उसमें आप क्या होंगे? क्वालिफाई होंगे। गेटिंग पॉइंट? तो ये आपका कंडीशन है, ये आपका रिजल्ट है। तो जब आपकी कंडीशन क्लॉज है तो कंडीशन क्लॉज आपकी किससे लगी हुई है? इफ से लगा हुआ है, यानी कि जो कंडीशनल क्लॉज है किससे जुड़ करके आएगा? इफ से आएगा। गेटिंग पॉइंट? तो यहाँ से पहला पॉइंट जो तीन, देखिए मैं यहाँ पर आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराता हूँ कि कंडीशन क्लॉज जानने के लिए इसके मुख्य 3 बातों को ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट यहीं से लेकर कर आता है क्या, कि यदि इफ़ वाली क्लॉज यानी कि क्लॉज ऑफ कंडीशन होगा तो इफ़ के बाद हमारा क्या आएगा? कंडीशनल क्लॉज आएगा और उसके बाद उस कंडीशन के प्रति हमारा क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। गेटिंग पॉइंट? एग्जामिनर गलती कैसे देता है? एग्जामिनर गलती इस तरह से देगा, इफ़ यू विल पास यू वर्क हार्ड। बात को समझिए, एग्जामिनर इस तरीके से गलती देता है, इफ़ यू विल पास यू वर्क हार्ड। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका कंडीशन क्या है? कंडीशन आपकी क्या है? यू वर्क हार्ड। तो ये आपकी कंडीशन है और ये इफ़ यू विल
पास ये आपका रिजल्ट है। तो यहाँ पर क्या नहीं लगा, ये कंडीशनल जो वर्ड है ये रिजल्ट के साथ लगा हुआ है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। कंडीशनल वर्ड कहाँ होगा, इफ़ के पास होगा। गेटिंग पॉइंट, यानी कि इस कंडीशन से लगा हुआ आपका कंडीशनल वर्ड होगा ना। गेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पर वही पहला पॉइंट ये है कि जो आपका इफ़ वाली कंडीशन है वो किसके साथ लग करके आएगी, कंडीशनल क्लास से लग करके आएगी, और रिजल्ट में आपका कोई भी कंडीशनल वर्ड नहीं होगा। गेटिंग पॉइंट, बात समझ में। दूसरा पॉइंट यहाँ से समझिए, दूसरा पॉइंट मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा, इसी तरह के एग्जाम्पल से बात को समझिए। जैसे हम कह दें, इसको रेज करें, ध्यान दीजिए, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास। इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास। जरा ध्यान दीजिए, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, तो इस देन का अर्थ क्या है, तो क्या है, तो या तब, यू विल पास, आप पास हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, मैंने पहला सेंटेंस ये लिखा हुआ था, इफ यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास, दो सेंटेंस लिखा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने चल रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, क्लॉज ऑफ कंडीशन, ये आपका क्या है, क्लॉज ऑफ रिजल्ट। गेटिंग पॉइंट। आइए जरा बात को समझते हैं, ये आपका क्या है, क्लॉज ऑफ कंडीशन, ये आपका क्या है, क्लॉज ऑफ रिजल्ट। बात को समझ में आया। तो अंतर क्या हुआ, अंतर क्या हुआ इस दोनों सेंटेंस में। आपको कहोगे सर जी इसमें देन नहीं लगा, इसमें क्या लगा हुआ है, देन लगा हुआ है। तो बात को समझिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉजिक निकालिए। ज़रा यहाँ पर समझिए, क्या मैं इस सेंटेंस को यानी क्लॉज ऑफ रिजल्ट और क्लॉज ऑफ कंडीशन को रिवर्स करता हूँ, यानी कि जो क्लॉज ऑफ कंडीशन की जगह पर क्या रख दूँ, क्लॉज ऑफ रिजल्ट, इस रिजल्ट को पहले और इसको बाद में रख दूँ, तो कोई सेंटेंस में क्या कुछ परिवर्तन होगा। जैसे मैं कह दूँ पहले सेंटेंस, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, मैं कह दूँ यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। ये सेंटेंस मैंने लिखा, मैंने इस सेंटेंस को पहले रख दिया। क्या इसके किसी भी प्रकार की मीनिंग में कुछ चेंजिंग हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ? तो बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यू विल पास, यदि आप, ये आपका रिजल्ट है और ये आपका क्या है, कंडीशन, और इसको मैंने किससे जोड़ दिया, ये इफ़ किससे लगा हुआ है, कंडीशनल क्लॉज से। गेटिंग पॉइंट। आइए यहाँ आते हैं, इसमें ज़रा मैं इस तरीके से प्रक्रिया अपनाऊं जो पहले वाले में अपनाया, कि मैं इस सेंटेंस को, रिजल्ट को पहले रख दूं और कंडीशन को बाद में रखूं। ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं रिजल्ट को पहले रखता हूं क्या हो जाएगा, देन यू विल पास, देन यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। क्या गलती हुई, कुछ गलती हुआ, जरा सेंस निकालिए। देन यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तो जरा ध्यान दीजिए क्या है ये बिल्कुल गलत है, देन का यूज यहाँ नहीं होगा, और यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज के साथ क्या लगा हुआ है, इफ। गेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पर दूसरी जो गलती देता है कि वो गलती ये देगा कि जो क्लॉज ऑफ कंडीशन है और उसके जो बात क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, उसके बीच में आपको किसी न किसी कंजंक्शन यानी देन लगा करके, देन नहीं मिलता तो लेटर लगा करके गलती को पूछता है। गेटिंग पॉइंट। पहला पॉइंट हमने बताया कि जब भी आपको कंडीशन होगा, कंडीशनल क्लॉज से आपका इफ़ लगा होना चाहिए। दूसरा ये है, यदि आपका ये कंडीशनल क्लॉज से इफ़ लगा हुआ है तो रिजल्ट के पहले क्या, ये देन यानी किसी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा। गेटिंग पॉइंट। 2 पॉइंट। चलिए तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट हम आपको समझाते हैं दोस्तों, उसको अच्छे से समझिए। तीसरा पॉइंट, 3 बातें जो मुख्य रूप से आपको ध्यान देनी है इस कंडीशनल सेंटेंस में। आपका मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कभी भी गलत नहीं होगा। बस अभी आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एट लास्ट तक जो है इतना एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें कि एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं। गेटिंग पॉइंट। आइए देखते हैं, मैंने 2 पॉइंट आपने सीख लिया। तीसरा पॉइंट ये क्या है, तीसरा पॉइंट बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, जिसको हम कहते हैं मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस। मिस
अरेंजमेंट ऑफ टेंस, यानी कि ये जो तीसरा है ये मिस अरेंजमेंट है, यानी कि जो टेंस है वो उसका अरेंजमेंट ठीक नहीं है। क्या नहीं ठीक है? टेंस का अरेंजमेंट ठीक नहीं है। अब अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो कैसे ठीक होगा, यही समझना है, जो हर बार एग्जाम में यहीं से गलती पुटअप होती है। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए मिस अरेंजमेंट, अब इसको मैं एक टाइमलाइन से समझाता हूँ आपको, जरा ध्यान दीजिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन यानी कि जहाँ ये समय रेखा है, जो आपका समय गुजरता है, जो समय चलता है। ज़रा ध्यान दीजिए, मैं इस टाइमलाइन पर इस पर प्रेजेंट टाइम डिनोट करता हूँ। क्या, कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम डिनोट करता हूँ, और मैं प्रेजेंट टाइम में अपनी कोई कंडीशन बनाता हूँ। गेटिंग पॉइंट? मैं प्रेजेंट टाइम में अपनी कोई कंडीशन बनाता हूँ, तो ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों कि मैं जब प्रेजेंट टाइम में कोई अपनी कंडीशन बनाऊँगा तो ये कंडीशन फुलफिल कब होगी? बताइए ज़रा, ये कंडीशन फुलफिल कब होगी? ये कंडीशन फ्यूचर में होगी। किस में होगी? फ्यूचर में होगी। ये आपकी टाइमलाइन है, और मैं इस प्रेजेंट टाइम पर आपका कोई कंडीशन बनाता हूँ तो ये कंडीशन फुलफिल कब होगी? फ्यूचर के किसी टाइम पर। गेटिंग पॉइंट? तो इससे यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि मैं वर्तमान में कोई कंडीशन बनाऊंगा तो वो कंडीशन फुलफिल कब होगी? वो कंडीशन फुलफिल होगी आपकी जाकर के फ्यूचर में। गेटिंग पॉइंट? जैसे कि मैं कह दूं, यहाँ से निष्कर्ष निकल कर आता है कि पहला, कि मैं यदि टाइम बनाऊं, यानी कि आपका जो कंडीशन होगी, कंडीशन यानी इफ वाली क्लास, जो आपकी क्लास ऑफ कंडीशन है, यदि कंडीशन मैंने किस में बनाई? प्रेजेंट में बनाई, तो वो कंडीशन फुलफिल कब होगी? जो रिजल्ट कब निकलेगा? तो फ्यूचर में निकलेगा। गेटिंग पॉइंट? किस में निकलेगा? फ्यूचर में निकलेगा कि नहीं भाई, बताइए। तो जो आपका, यदि यहाँ से पहला रूल निकल कर आता है कि यदि आपकी क्लॉज ऑफ कंडीशन प्रेजेंट टाइम है तो क्लॉज ऑफ रिजल्ट किस टेंस में जाएगा? फ्यूचर टेंस में जाएगा। तो यहाँ पर इससे स्पष्ट हुआ आपको। दूसरा मैं टाइमलाइन बनाता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। ये आपका कोई टाइमलाइन है, और टाइमलाइन मैं यहाँ पर आपको एक कंडीशन बनाता हूँ, वो भी पास्ट टाइम डिनोट किया, और पास्ट टाइम मैंने कोई कंडीशन बनाई। गेटिंग पॉइंट? पास्ट टाइम में मैंने कोई कंडीशन बनाई, तो ज़रा ध्यान दीजिए, इसकी दो कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है? या तो ये कंडीशन जो मैंने यहाँ कंडीशन बनाई, या तो ये कंडीशन किसी पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पर हो, पॉइंट ऑफ टाइम पर हो, किसी पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पर हो। पहली कंडीशन ये है। गेटिंग पॉइंट? और दूसरी कंडीशन ये है, या तो ये कंडीशन फुलफिल कब हो? प्रेजेंट में। किसी में? प्रेजेंट में। बात समझ में? यहाँ पर मैंने कहा कि यदि पास्ट में मैं कोई कंडीशन बनाऊं तो ये कंडीशन फुलफिल कब होगी? या तो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, जो मैं यहाँ डिनोट किया, या तो ये क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी कि प्रेजेंट के समय में आपको किसी टाइम पर आपका ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है। बनी दो कंडीशन, जैसे कि यहाँ पर बना। और तीसरी कंडीशन जरा यहाँ अप्लाई करिए। तीसरी कंडीशन मैं आपसे कहूँ कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा लैंग्वेज का बच्चा यही मार खाता है। हिंदी का लैंग्वेज सीखने वाला बच्चा इंग्लिश जब सीखता है तो यही मार खा जाता है थोड़ा सा, कि उसको इस कंडीशनल सेंटेंस में अर्थ तो उसका गागी ये देगा ही, लगेगा कि फ्यूचर टेंस में चल रहा है, लगेगा कि फ्यूचर टेंस में कंडीशन बन रही हो, फ्यूचर में बना करके चलाएगा। लेकिन ज़रा ये बात सोचिए कि फ्यूचर क्या है? फ्यूचर, व्हाट इज़ फ्यूचर? फ्यूचर को ना हमने देखा है, ना कभी जाना है, ना सुना है उसके बारे में, सिर्फ मान लिया है कि हाँ फ्यूचर कोई एक टाइम है। कभी आपने देखा है? कभी उसको एक्सपीरियंस किए हैं? तो जब हमने उसको देखा ही नहीं है, जब हमने उसको एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, तो वो कैसे हम मान ले कि जो है उसमें मैं कंडीशन बना सकता हूँ? कैसे मैं कंडीशन बनाऊँगा भाई? ज़रा मैं यहाँ पर आपको टाइमलाइन बनाता हूँ। टाइमलाइन, इस टाइम को मैंने क्या नाम दिया? फ्यूचर। ये फ्यूचर नाम दिया, और ये टाइम आपकी, जरा ध्यान दीजिए एक मिनट के लिए, ये टाइम आपका प्रेजेंट है। भाई प्रेजेंट के बाद फ्यूचर ही तो आता है, ये फ्यूचर है, ये आपका क्या है? प्रेजेंट है। जैसे मैं बात करूं कि 2025 मैं बात करूं राहुल की, मैं कह दूं राहुल 2025 में शादी करेगा। मैं कह दूं यदि
राहुल, यदि राहुल 2025 में शादी करेगा तो उसको एक लड़का होगा, उसको एक लड़की होगी, उसको एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। जरा ध्यान दीजिए, मैंने कह दिया कि यदि राहुल 2025 में शादी करेगा तो उसको एक लड़का होगा या एक लड़की होगी। गेटिंग पॉइंट? बात को समझिए यहाँ पर। तो क्या पता राहुल 2025 में नहीं 2022 में ही शादी कर ले। बात समझे? या मैं कह दूं हो सकता है ये राहुल 2025 में नहीं 2030 में शादी कर ले, या फिर मैं ये कह सकता हूं क्या पता राहुल शादी करे ही ना। जब शादी करेगा ही नहीं तो उसको लड़का और लड़की होने की कंडीशन खत्म हो गई। बात समझे? तो ये आपका जो पॉइंट है यानी कि फ्यूचर एक्शन है जिसको हमने कभी देखा ही नहीं ना एक्सपीरियंस किया है, तो उसमें हम कंडीशन कैसे बना सकते हैं। तो यहां से एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि फ्यूचर में कभी भी कोई कंडीशन नहीं बनती। गेटिंग पॉइंट? फ्यूचर में कभी भी कोई कंडीशन नहीं बनती। जब फ्यूचर में कंडीशन नहीं बनेगी तो ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर आपसे जो गलती पूछेगा ये से पूछेगा कि इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। क्या गलती हुई? कुछ गलती हुआ? बिल्कुल गलती हुआ। जरा ध्यान दीजिए, मैंने कंडीशन किस में बनाई? फ्यूचर में बनाई, जो कि किस में नहीं बनेगा? फ्यूचर में तो बनती नहीं। अब रिजल्ट हमारा किस में निकल रहा है? फ्यूचर में निकल रहा है। किस में निकल रहा है? फ्यूचर में निकल रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए, करेक्ट कैसे करेंगे? तो रिजल्ट देख लेना, रिजल्ट जब फ्यूचर में निकलेगा, यहाँ से मैंने बताया था कि रिजल्ट जब फ्यूचर में निकलेगा तो रिजल्ट फ्यूचर निकलेगा तो कंडीशन किस में बनी होगी? प्रेजेंट में बनी होगी। तो इसका टेंस क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। गेटिंग पॉइंट? यहां से एक कंडीशन बन करके निकल आती है। एक बार मैं ब्रीफ में आपको बताता हूं दोस्तों, मैं कहता हूं एकदम आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़िए। वास्तव में ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको क्लियर करूंगा जो हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अभी तक आप यदि सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गेटिंग पॉइंट? चलिए आइए दोस्तों, देखिए यहां से आप देखिए जो आपका किस तरीके से पुटअप किया जाता है क्वेश्चन। जब हम अरेंजमेंट ऑफ टेंस की करते हैं तो इसमें आपकी कंडीशन दो बनती है। पहली जो आपकी एक रियल कंडीशन बनती है, क्या बनती है? रियल कंडीशन। दूसरा आपको क्या बनता है? अनरियल कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियल कंडीशन और अनरियल कंडीशन। रियल मीन्स क्या होता है? वास्तविक, और अनरियल मीन्स अवास्तविक। जब रियल कंडीशन है तो रियल कंडीशन वही है कि भाई जब आप प्रेजेंट में बनाएंगे, किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट में बनाएंगे रियल कंडीशन। और रियल कंडीशन है तो इसका टेंस हमेशा क्या हो सकता है? प्रेजेंट या फ्यूचर। और रियल की मैं बात करूं तो यदि इसका कंडीशन क्या है? कंडीशन आपकी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो रिजल्ट आपका किस में होगा? फ्यूचर में होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आते हैं अनरियल कंडीशन। ध्यान दीजिए, रियल कंडीशन मैंने ये बताया कि रियल कंडीशन भाई मैंने कह दिया ना, यदि मैं कठिन परिश्रम करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। तो ये वास्तविक कंडीशन है कि वास्तव में मैं कठिन परिश्रम कर सकता हूं और करूंगा तो पास हो जाऊंगा। बात समझ में? मैं कठिन परिश्रम करूंगा तो पास हो जाऊंगा, ये रियल है। आते हैं अनरियल कंडीशन की ओर। तो अनरियल कंडीशन में आपकी दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये बनती है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, पहली कंडीशन ये बनती है अनफुलफिल विश या डिजायर। ऐसी इच्छा, ऐसी मनोकामना जो कभी भी पूरी ना हो। अब ये क्या है? ऐसी इच्छा, ऐसी मनोकामना जो कभी पूरी ना हो। तो मैं बात करूं कि जैसे मैं कह दूं यदि मैं चिड़िया हो जाऊं आपके पास उड़ आऊं
तो जरा बताइए, ये ऐसी इच्छा, ऐसी मनोकामना है कि जो कभी भी आपकी पूरी नहीं हो सकती, अनफुलफिल्ड विश या डिजायर। मैं चिड़िया हो सकता हूँ? बताइए, नहीं हो सकता। तो ये आपकी क्या है? अनफुलफिल्ड विश या डिजायर है। तो इसका कंडीशन जब भी आपकी अनफुलफिल्ड विश या डिजायर होगा तो इसका टेंस, वैसे भी हमेशा जान लीजिए अनरियल कंडीशन होती है। अनरियल कंडीशन का जो टेंस होता है वो हमेशा पास्ट होता है। क्या होता है? पास्ट होता है। गेटिंग पॉइंट? जो अनरियल कंडीशन का जो टेंस होता है वो पास्ट होता है। रियल कंडीशन का जो टेंस होता है या तो प्रेजेंट या तो फ्यूचर होता है। गेटिंग पॉइंट? जब हमारी अनफुलफिल्ड विश या डिजायर की बात आती है तो अनफुलफिल्ड विश या डिजायर का जो टेंस होगा, हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी ऐसी कोई कंडीशन बने जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, तो आपका सब्जेक्ट चाहे जिस नंबर या पर्सन का होगा और क्रिया के रूप में हमेशा वर का प्रयोग किया जाएगा। गेटिंग रूप? तो मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट चाहे जिस नंबर या पर्सन, यानी कि चाहे वो आपका नंबर सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर हो, पर्सन आपका चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तो पर्सन चाहे यानी कि सब्जेक्ट चाहे जिस या नंबर पर्सन का होगा, वर्ब के रूप में हमेशा वर का प्रयोग किया जाएगा। गेटिंग पॉइंट? इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा और देन आपका यहाँ पर जो आपकी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद भाई जब ये पास्ट की कंडीशन है तो देखिए ये प्रेजेंट था, रियल कंडीशन अनरियल बन रहा है। जब ये प्रेजेंट है तो किस में बन गया? पास्ट में। ये भी फ्यूचर है तो ये किस में बने? भाई पास्ट में है तो ये भी पास्ट में बनेगा, और पास्ट में बनेगा तो विल की जगह पर क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। और वुड मॉडल वर्ब है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। गेटिंग पॉइंट? ये बन करके आता है। आइए यहाँ पर देखते हैं दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन तो ये है कि अनफुलफिल्ड विश या डिजायर। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि रिपेंट इन पास्ट। क्या बनती है? रिपेंट इन पास्ट। यानी कि कोई ऐसी घटना जो आपको पास्ट में करना था लेकिन आपने नहीं किया और उसका पश्चाताप आपको बाद में हो रहा है। जैसे यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता, मैं यहाँ पर लिख दूं, यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो पास हो गया होता। जरा बताइए, क्या उसने कठिन परिश्रम किया? क्या वो पास हो गया? बस उसको एक अफसोस है। क्या है? अफसोस है कि मैं यदि कठिन परिश्रम किया होता तो मैं पास हो गया होता। गेटिंग पॉइंट? तो ना तो ये कठिन परिश्रम किया है और ना ही ये पास हुआ है, एक अफसोस है, रिपेंट इन पास्ट। और जब ऐसी कंडीशन बनती है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बात को ध्यान रखना होता है कि दिख रहा है कि नहीं भाई आप लोगों को? तो इसमें आपको एक ही कंडीशन जरा देखिए, जो आपकी कंडीशन होती है। अरे मैं आपको परफेक्ट टेंस जब पढ़ा रहा था पास्ट का परफेक्ट, उसमें आपको दो कंडीशन बताया कि पास्ट में भी कोई घटना पास्ट हो जाए। मैं बताऊं एक बार फिर से आपको, यानी कि ये पास्ट की मान लीजिए टाइम लाइन है, पास्ट है ये पूरा, यानी कि मैंने यहाँ पास्ट में आपको कोई काम शुरू किया और ये काम यानी कि पूरा पास्ट टाइम पूरा होने से पहले ये घटना पूरी हो जाए। क्या हो जाए? ये घटना कंप्लीट हो जाए, तो यानी कि पास्ट में भी पहले पास्ट हो जाए, तो पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन होता था। और पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन का क्या टेंस होता था? पास्ट परफेक्ट होता था। गेटिंग पॉइंट? जब पास्ट परफेक्ट होता था तो यहाँ पर इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर जो टेंस आएगा आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो आपका उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में हम सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी परफेक्ट में बनाएंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। गेटिंग पॉइंट? बात समझ में यहाँ तक दोस्तों? बोलिए। देखिए दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक बार मैं आपको फिर से ब्रीफ कराता हूँ। यहाँ देखिए, एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस यदि मैंने रियल कंडीशन बनाई या फिर अनरियल कंडीशन बनाई। रियल कंडीशन जो वास्तव में हम घटित कर सकते हैं, घटना हो सकती है रियल में, है ना, तो वो आपकी रियल कंडीशन है। और जब कंडीशन हम प्रेजेंट में बनाएंगे यानी कि रियल में बनाएंगे, प्रेजेंट टाइम में बनाएंगे, तो फुलफिल कब होगी?
फ्यूचर टाइम में जा करके होगी। और जाते हैं जब आपको अनरियल कंडीशन की बात करते हैं तो अनरियल कंडीशन में आपकी दो कंडीशन बनकर आती है, एक आपका अनफुलफिल्ड विश या डिजायर और दूसरा आपका रिपेंट इन पास्ट। अनफुलफिल्ड विश या डिजायर कोई ऐसी आपकी घटना, कोई ऐसी आपकी कल्पना जो कभी भी पूरी ना हो सके, सिर्फ आपकी इमेजिन हो। क्या हो? इमेजिन हो। जैसे कि यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो मैं आपके पास उड़ाऊं, तो यदि मैं तो चिड़िया हो नहीं सकता, बस एक मेरी कल्पना है। जब कल्पना है तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट मैंने बताया, सब्जेक्ट चाहे जिस नंबर या पर्सन का होगा, आपको वर्ब के रूप में हमेशा वर का प्रयोग किया जाएगा। गेटिंग पॉइंट। उसके बाद आपका जो आपका रिजल्ट होगा उसमें वुड प्लस B1 का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी कंडीशन मैंने बताई कि रिपेंट इन पास्ट, यानी कि आपने कोई पास्ट में कोई काम आप करना चाहते थे लेकिन वो काम आपका नहीं हुआ, उसी का अफसोस आपको है। तो जैसे मैं कह दूं, यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो मैं पास हो गया होता, तो मैं ना तो कठिन परिश्रम किया और ना ही मैं पास हुआ। जब नहीं हुआ तो ये घटना आपका किस में की है? रिपेंट इन पास्ट की कंडीशन। आइए मैं कहता हूँ आप कैसे इसको ऑब्जर्व किया जाए, कैसे पहचानेंगे टेंस, यानी कैसे पहचानेंगे एग्जाम में कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यदि आप इसको बहुत अच्छे समझ लेते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का नंबर कहीं नहीं जाने वाला। देखिए, मैंने एक बात ये बताई, जैसे अब एग्जाम्पल से देखिए, एक बार रिपीट करता हूँ फिर मैं एग्जाम्पल से अब एग्जाम से प्रैक्टिस करता हूँ, एकदम प्रैक्टिस ज़बरदस्त होने वाली है। देखिए, पहली कंडीशन मैं एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। देखिए भाई, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। चलिए देखिए भाई, ये हमने 5 टाइप के आपके पास सेंटेंस रखे हुए हैं। आपको इसमें ऑब्जर्व करना है क्या गलती है। पहचानिए, टेक योर टाइम।
मैंने 5 टाइप के सेंटेंस लिखे हुए हैं। बात को समझिए। यहाँ पर मैंने कंडीशन ये है पहला, इफ़ यू विल पास यू वर्क हार्ड। ध्यान दीजिए, इफ़ यू विल पास यू वर्क हार्ड। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि आपको कंडीशन और रिजल्ट पहचानना है। जरा कंडीशन क्या है, यू विल पास, आप पास हो जाएंगे तब आप काम करेंगे, कि कंडीशन ये है कि आप पहले हार्ड वर्क करें। क्या है, हार्ड वर्क करें तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा, आप पास होंगे। जब आपकी कंडीशन है तो ये इफ़ यहाँ पर रिजल्ट के पास क्या कर रहा है, ये आपको किसके पास होना चाहिए, कंडीशनल क्लॉज के पास होना चाहिए। गेटिंग पॉइंट। पहले जो गलती है, आइए ये पहली गलती है। अब इसका टेंस ज़रा चेक करते हैं, तो रिजल्ट आपका किस टाइम में है, फ्यूचर। रिजल्ट कब निकला, फ्यूचर में निकला है। तो जब रिजल्ट फ्यूचर में निकला है तो कंडीशन कब की बनी होनी चाहिए, प्रेजेंट में होगी। जब कंडीशन प्रेजेंट में है, देख लें यू आपका वर्क हार्ड, कोई गलती नहीं। तो सिर्फ यहाँ पहली गलती थी जो कि आपको इफ़ किसके साथ लग करके आना चाहिए था, कंडीशन के साथ लग करके आना चाहिए। गेटिंग पॉइंट। दूसरे, आइए सेंटेंस पे चलते हैं। इफ़ इट रेन्स टुडे देन आई शैल नॉट गो आउट। यदि आज वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। गेटिंग पॉइंट। जरा बात को समझते हैं। कंडीशन क्या है, पहले बारिश तो हो भाई, पहले बारिश तो हो, बारिश होगी तभी तो वो बाहर नहीं जाएगा। कंडीशन क्या है, पहले बारिश हो। अब बारिश हुई, ये आपकी कंडीशन है और इफ उसके साथ लग करके आया है जो कि सही है। बात को समझते हैं। आइए आगे देखते हैं। जब ये कंडीशन आपकी सही है और ये आपका रिजल्ट क्या है भाई, वो भी ठीक है। अब ठीक है कि नहीं ठीक है, आइए टेंस चेक करते हैं। कंडीशन आपकी किस में बनी हुई है, प्रेजेंट में। तो रिजल्ट आपको किस में होना चाहिए, फ्यूचर में, जो कि दिया हुआ है। बात सुन में। आइए देखते हैं यहाँ पर, इफ़ इट रेन्स टुडे आई शैल, देन क्या लगा हुआ है, देन लगा हुआ है। तो यहाँ पर जरा बताइए, मैं आपको बताया था कि यदि इसको रिवर्स करके देख सकते हैं तो यहाँ पर देन आपका सुपरफ्लॉस है। गेटिंग पॉइंट। आइए थर्ड वाले पर चलते हैं। इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। तो इसकी कंडीशन क्या है कि पहले आप कठिन परिश्रम करें, तब आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तब आप क्या होंगे, पास हो जाएंगे। बात समझ में। ये तो आपको जब ये कंडीशन है तो इफ़ हमेशा किसके साथ लग करके आएगा, कंडीशन के साथ लग करके आएगा, और उसके बाद जो रिजल्ट होगा ये रिजल्ट है। ठीक है, इफ़ तो सही जगह है। आइए टेंस चेक करते हैं। टेंस यानी कि जो कंडीशन है किस में बना है, फ्यूचर में। तो हमने बताया कि फ्यूचर में कभी भी कोई कंडीशन नहीं बनती। गेटिंग पॉइंट। फ्यूचर में कभी भी कोई कंडीशन नहीं बनती। तो जब फ्यूचर में कंडीशन नहीं बनती तो यहाँ पर इसका टेंस क्या है, फ्यूचर ही तो है। आगे रिजल्ट चेक करते हैं, रिजल्ट किस में है, फ्यूचर में है। जब रिजल्ट फ्यूचर में है तो कंडीशन किस में होगी, प्रेजेंट में होगी। तो इफ बिल को रिमूव कर देंगे। गेटिंग पॉइंट। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ शी कम्स ऑन लेट, इफ़ शी कम्स ऑन लेट, यदि वह लेट आती है तो देन शी विल पनिश यू, तो हम उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। गेटिंग पॉइंट। तो आइए यहाँ पर पहले कंडीशन क्या है, वो लेट तो आए तब तो हम पनिश करेंगे। जब लेट आएगी तभी तो पनिश करेंगे। अब लेट आ रही है तो कंडीशन है, कंडीशन के साथ इफ लगा हुआ है जो कि सही है। उसके बाद आते हैं टेंस पर। टेंस आपका किस में है, रिजल्ट किस में निकला, फ्यूचर में। तो आपका टेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए कंडीशन, जो कि सही है। तो गलती कहाँ हुई, इस देन को, देन नहीं होना चाहिए। गेटिंग पॉइंट। आइए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। इफ़ तान्या विल कॉल रोहन, यदि तान्या रोहन को बुलाती है, ही विल गो टू हर पिकनिक, वह उसको कहाँ ले जाएगा, पिकनिक पर। पहले तान्या जो है रोहन को बुलाए, तो जब बुलाएगी तभी तो वो पिकनिक पर जाएंगे, पहले कंडीशन ये है कि बुलाए तब वो पिकनिक पर जाए। तो कंडीशन ये है क्या, ये बुलाए, तो बुलाने के साथ कंडीशन है, और कंडीशन आपकी किसके साथ लगा हुआ है, इफ़ के साथ लगा हुआ है, जो कि सही है। आगे आते हैं ये रिजल्ट। आइए टेंस चेक करते हैं। टेंस इफ़ वाली क्लास किस में बना हुआ है, फ्यूचर टेंस में, बोलिए। और यहाँ पर भी आपकी रिजल्ट जो फ्यूचर में है, रिजल्ट फ्यूचर में है, तो कंडीशन किस में होगी, प्रेजेंट में होगी। तो विल को रिमूव करेंगे, कॉल को कॉल्स करेंगे। गेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पर बाकी कामा की जगह पर देन नहीं है। ठीक है, बाकी बात समझ में आ गई दोस्तों, बात समझ में आई। इस तरीके से यहाँ पर गलती पूछा जाता है। अब थोड़ा सा बात को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको इरेज करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं।
जब आप ये कंडीशन, अब टेंस की अरेंजमेंट जो आती है, टेंस की अरेंजमेंट जो आती है, तो यहाँ पर आप थोड़ा समझ लीजिए। जो आपका, यदि आपका इफ़ वाली क्लास है, इफ़ वाली क्लास, उसके बाद की अनरियल कंडीशन है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका वर आया है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। जो आपका क्लॉज ऑफ रिजल्ट होगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसका भी टेंस आपका फास्ट होगा, पास्ट आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपका ऑब्जेक्ट। ये अनरियल कंडीशन है। और दूसरी आपकी जो रिपेंड इन पास्ट की कंडीशन बनती है, इफ, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका हेड प्लस V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देन दूसरे क्लास में यानी क्लॉज ऑफ रिजल्ट में सब्जेक्ट आपका वुड हैव प्लस V3, देन आपका ऑब्जेक्ट। ये कंडीशन बनती है। बात समझ में? तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको वुड हैव ना मिले तो कुड हैव, कुड हैव ना मिले तो माइट हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यदि आपको सेंटेंस में तीनों मिल गए तो पहली प्राथमिकता वुड हैव, दूसरी कुड हैव, तीसरी माइट हैव। गेटिंग पॉइंट? दूसरी कुड हैव, तीसरी माइट हैव। पहली वुड हैव, दूसरी कुड हैव, तीसरी माइट हैव को प्रायोरिटी दिया जाता है। गेटिंग पॉइंट? ऐसे सेंटेंसों में इन्वर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है? इन्वर्जन किया जाता है। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना ही क्या होता है? इन्वर्जन होता है। वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना ही इन्वर्जन होता है। और जब इन्वर्जन करते हैं तो रिमूव इफ को रिमूव कर देते हैं, इफ को हटा देते हैं। गेटिंग पॉइंट? जैसे कि अब इसको इन्वर्जन करना है, तो इन्वर्जन करना है तो वर्ब को, यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, यानी कि इस तरीके से वर आई, तब इफ को रिमूव कर देंगे, यानी कि वर के बाद आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका हूबहू होगा वुड प्लस B1, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें भी आपको इन्वर्जन करना है तो इस वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना है और इफ को रिमूव करना है, हेड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका सब्जेक्ट। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्लास है, क्लास ऑफ रिजल्ट है, उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस B3। गेटिंग पॉइंट? तो इस तरीके से आपकी ये गलतियाँ पूछी जाती हैं। बताइए, आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हुआ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हुआ है ना? तो दोस्तों इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।